हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या बात है भाई, हम पर्सन से रिलेटेड ये आपका लेकर आए हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो कट की हूँ, एक तो दोनों ही कट हुआ है, दोनों ही रिवर्स आया है। देख लेती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। तो सबसे पहले अपोलॉजी, उनको दुख है, रिग्रेट है, पछतावा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन वो मांग नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि सिचुएशन शायद इतनी अच्छी नहीं है कि मिलें और मांगें, कुछ ऐसा सिचुएशन स्टकनेस लग रहा है अभी के इसमें। और तो आपका जो हो सकता है, आप भी ऐसा सोच रहे हो कि कोई छोटी मोटी गलतियां हुई है, तो क्या पता आपके दिमाग में भी आ रहा है कि माफ़ कर दें, माफ़ कर लें। क्योंकि कुछ मिररिंग, उनको ऐसा लगता है कि जो आप सोचते हैं वही वो सोचते हैं, जो वो सोचते हैं यही आप सोचते हैं। मिररिंग समथिंग हो सकता है, मिररिंग नंबर आपको नज़र आ सकते होंगे। तो जिस किसी को भी मिररिंग नंबर नज़र आ रहे होंगे उनकी स्थिति ऐसी है। तो आज मैं देखूंगी कि आप पर पास्ट में आपका रिलेशन कैसा था। पास्ट में जब आप अपने पर्सन से मिले थे, तो पास्ट एंड प्रेजेंट देखती हूँ, फ्यूचर भी अगर लगेगा तो देख लेंगे। तो इस वक्त तो माफ़ी का लग रहा है मुझे, क्योंकि फिर अगेन अपोलॉजी का आया है। आज दोपहर में भी अपोलॉजी का ही आया था। और शायद अपोलॉजी इसलिए मांगना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे कंपटीशन रखते थे। हो सकता है जब पहले से मिले थे तभी आप दमदार रहे होंगे, आपका ऑरा दमदार रहा होगा। और ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। ये चीज़ के कारण उनको बहुत ही डाउन लगता था, अपनी एनर्जी आपके आगे बहुत ही फीका मध्यम सा फील करते थे। और शायद ऐसी एनर्जी अभी निकल के आ रही है। तो अभी देखते हैं और कि चलिए, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपको लगे उतना आप लीजिए, जितना आपको मैच करे, बाकी को जाने दीजिए। तो ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ बताइए, फर्स्ट डे से जब भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो हैं, फर्स्ट डे से क्या थॉट थी उनको व्यूवर्स के लेके। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट मीट में मिले थे, फर्स्ट थॉट था, पहली बार जब देखे थे, तो रिलेशनशिप को लेके कैसी थॉट आई थी। एक या दो कार्ड लेंगे, फिर अभी देखेंगे कि बीच में ऐसा क्या हुआ जो चेंज होता गया। फिर अभी जो भी कंडीशन है, एक अपोलॉजी पे क्यों आ गया है, ये भी देखेंगे कि क्या कारण है ना। तो आज मैं इसे देख रही हूँ, फिर हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो शायद अपोलॉजी भी करना चाहते हैं और अभी बनाना चाहते हैं। तो पहले लगता है बिगाड़ना चाहते थे। तो पास्ट में जब कभी भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, देखो बिगाड़ना चाहते थे, बोली और कैसे कॉम्प्लिकेशन उन्होंने खड़ा किया है। तो आती है, डाउनलोड आने लगते हैं, चीज़ें पता चलने लगती है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो बताइए कि जब फर्स्ट मीट जब हुई थी, जब व्यूवर्स के बारे में सुने थे, सोचे थे, बिफोर मैरिज, बिफोर मिलना, बिफोर कुछ भी, तो उनकी जब कभी भी उनके कान में बात आई थी तो कैसा फर्स्ट थॉट में जब सुने थे तब उनको कैसा लगा था, इनके बारे जब सुने थे तो कैसा लगा था। डर गए थे, डर गए थे। जब आपके बारे में कुछ सोचे थे, समझे थे, सुने थे, तो हो सकता है आपकी काफ़ी प्रशंसा सुने होंगे। आपकी प्रशंसा सुने थे तो उनको बहुत डरावना सा लगा था। हो सकता है कुछ यहाँ पे एक क्यों डर गए थे, देखेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। डर गए थे, उसके बाद क्या लगा था उनको, फिर उन्होंने, फिर क्यों आए व्यूवर्स के पास में। स्कर्ट हैं, डर गए थे तो क्यों आए थे, बाद में क्यों आए, फिर बताइए क्यों आए थे। डिवाइन टाइमिंग, तो उस वक्त डिवाइन टाइमिंग नहीं था आने का, है ना। डिवाइन टाइमिंग नहीं था, अभी तक आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था, लगता है ज़बरदस्ती चीट करके आए हैं आपके पर्सन आपके लाइफ में। विश था, देखो मैंने बोले ना, चीट करके आए हैं। तो जब वो सुने थे आपका ऑरा, आपका चीज़ मुझे ऐसा आ रहा है, बहुत सारा सुने थे, तो उनका विश हो गया था कि आपको पाना है, आपको मिलना है। कैसे हैं आप, मैंने बोली ना, आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा उन्होंने सुन लिया था। देखने से पहले उन्होंने आपके बारे में सुन लिया था। तो देखे तब क्या था, देखने के बाद आपको पाने की उसी समय से चाहत हो गई थी। जबकि डिवाइन की उस वक्त डिवाइन टाइमिंग नहीं था, डिवाइन की चाहत नहीं थी, तो ज़बरदस्ती वाली इनकी चाहत जग गई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर जब मिले तब क्या हुआ, देख कर क्या देखें, जब व्यूवर से देखे तब क्या किए। तो आपको आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट की है,
मैनिफेस्ट किए हैं, कितना रो रो के मैनिफेस्ट किए हैं। और ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये मुझे अच्छी वाली मैनिफेस्टेशन, मतलब यहाँ पे मुझे वो वाइब्स नहीं दे रहा है। एक हेटर्स वाली, एक एनिमीज वाली यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि चाहत हो जाना है ना। ओके, मैनिफेस्ट कर लिए, राइट। जब मिल गए तो क्या हो गया, जब मिले तब क्या हुआ, तब मैनिफेस्ट किए थे, मिले, उसके बाद ओके। तो अभी की एनर्जी कैसी है उनकी, अभी की एनर्जी ये देखिए, मैं शुरू से देखते आ रही हूँ। अभी की कैसी है, अभी पास्ट, अभी करंट प्रेजेंट में उनकी एनर्जी कैसी है। मैरिज, जिनकी मैरिज हो गई है, नहीं मैरिज हुई है, वो मैरिज करना चाहते हैं। मतलब उसके बाद इनको मैनिफेस्टेशन के बाद मैनिफेस्ट क्या था, मैरिज था। मैरिज क्यों करना चाहते थे या मैरिज का क्यों किए थे, देखेंगे। चलो अभी उनकी क्या है, और क्या है। एक तो मैरिज आ गया अभी की, और प्रेजेंट में क्या है, क्या थी, उसके बाद क्या थी। ओके, मिररिंग नंबर, मिररिंग, मिरर से कुछ तो मेरे को लग रहा है, मिरर से कुछ और भी वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे मेरे को। एक चलो ठीक है, भविष्य में देखो, भविष्य में मैं जा रही हूँ और आ गया, यानी भविष्य में वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब ये बार बार तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, तीसरा 3 टाइम है तो ठीक है। उस वक्त प्रेजेंट में नहीं लिए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में ले लिए। तो प्रेजेंट में मैरिज है, ये है। फ्यूचर में वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, भविष्य में, आगे आने वाले समय में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सरप्राइज करना चाहते हैं। और आपके कुछ मेमोरीज को वो रखे हुए हैं, है ना। और आपको बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं, बहुत आपकी निंदा किए हैं, बहुत ही मतलब कुछ टॉर्चर भी आ रहा है मुझे, कुछ टॉर्चर किए हैं, कुछ आपको जो मैं यहाँ पे मैंने क्या बोली थी, मैनिफेस्ट, आपको पाने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। या तो आप अलग कास्ट के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग आपका सोसाइटी कल्चर अलग हो सकता है। किनको किनको रेजोनेट किया प्लीज़ बताइएगा। तो इसको जो है ना, आप एक लाइफ के जर्नी की तरह लेके चलिए। और अभी जो है रिकनसाइल करना चाहते हैं फिर से, मतलब फिर से मैरिज, जिनका मैरिज टूटा है, मैरिज हो गया था और मैरिज टूटा है, जिनका मैरिज नहीं हुआ वो मैरिज करना चाहते हैं। लोग कहते हैं एक ही एनर्जी पकड़ती है, आज बिल्कुल हटके एनर्जी पकड़ी है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो मैरिज करना चाहते हैं। और दोनों तरफ से मिररिंग है, तो 2 साइड है, आप भी चाहते हो वो भी चाहते हैं। और बहुत लोग जो है रिकनसाइल करना चाहते हैं। ये एक जर्नी थी, आप लोग एक सोल जर्नी में आए होंगे, आए हैं, और आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और आपकी बहुत सारी मेमोरीज को उन्होंने रख रखी है, और बहुत सताए हैं आपको, बहुत तड़पाए हैं, क्योंकि आपको पाने में उनको बहुत कष्ट हुआ है, दुख हुआ है। आपने हो सकता है रिजेक्शन और कुछ ऐसा चीज़ किए हैं जिससे उनको जो उनका विश था वो तो उनको मिल गया। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ, मेरे को आ रहा है कि फिर उनके इरादे जो हैं, फिर उनके जो तरीके थे वो ठीक नहीं थे। दी मैजिशियन, थैंक यू गॉड। दी मैजिशियन, तो कुछ मैजिक अप्लाई किया है आपके ऊपर उन्होंने, मैजिशियन है ना, वो वाइब्स आ जाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाइब्स आ जाते हैं कि उन्होंने कुछ तो रॉन्ग किया है, जिसके लिए बहुत ही मतलब कुछ भी तरह का वर्क हो सकता है, कुछ भी छोटा मोटा स्पेल, जैसे जैसे लोग होंगे, बड़ा स्पेल, कुछ तंत्रा मंत्रा, मतलब जिस तरह के लोग होंगे उस तरह से लीजिएगा। कई बार छोटे छोटे स्पेल भी होते हैं, मैनिफेस्टेशन तरीका होता है कुछ, मतलब डिफरेंट लोग। तो जो लोग ज़्यादा मुश्किल से पाए हैं, जिन लोगों का मैरिज टूट गया है, जिनका रिकनसाइल है, वो लोग थोड़ा सा हार्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वो लोग का टॉक्सिक थोड़ा रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और थोड़ा मेरे को ऑब्सेस वाला भी कार्ड नज़र आ रहा है, पकड़ के रखना, जकड़ के रखना। और इस तरह से देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, ज़बरदस्ती करना, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आपका हार्ट बहुत ब्रेक किए हैं, वो बहुत ब्रेक किए हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत उनसे अच्छे थे और आपको चाहने वाले बहुत थे, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे अभी तक तो यही फ्रिक्वेंसी आ रही है। आगे देखेंगे कि वो डरे हुए क्यों थे, है ना। देखेंगे, बताइए यूनिवर्स की, जब वो मेरे व्यूवर्स के बारे में सुने तो वो डरे हुए क्यों थे, वो डरे हुए क्यों थे। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, जिनके लिए भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, कलेक्टिव के लिए है, डरे हुए क्यों थे।
एक तो कार्मा का सीधा सीधा रिश्ता है, दूसरा आप लोग जोग्राफिकल दूर रहते होंगे और एक जगह पे नहीं रहते होंगे, और तीसरा जो है आपको पाने में उनको बहुत मेहनत करना पड़ा है। क्यों मेहनत करना पड़ा है? क्योंकि आप उनके लिए ईजी नहीं थे। आपकी जो लिस्ट में क्यों आ गए, वो डर क्यों गए कि ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि एकदम पाने की चाहत। आते ही लगता है जैसे कि नहीं नहीं, इस मतलब इस नज़र से मत देखो, जैसे होता है ना। तो आप और उनमें बहुत वैसे थे, आपको एक एंजल की तरह वो आप दिखे हो उनको, और उनको है कि जैसे बारबी डॉल है, कहीं कुछ है, कुछ ऐसा चीज़ दिख जाए, कोई बहुत हैंडसम सा चीज़, कुछ ऐसा चीज़ जो उनके पहुंच से बहुत बाहर थे। आप बहुत बाहर थे उनके पहुंच से, आपको पाना चाहते थे, दूर थे, एक शहर में आप लोग नहीं रहते थे। ठीक है, अभी कितने को रेजोनेट किया ये भी बताइएगा। विश एंड डिवाइन टाइमिंग रिवर्स क्यों आया है? तो आप स्टार थे, आपके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था, तो आपको पाने की चाहत थी। मैंने बोले ना, आपके जाने से पहले आपकी तारीफ़ें पहुंच गई थी, लोग आपकी तारीफ़ बहुत करने लगे थे। वो सोचने लगे ये पर्सन कौन है भाई जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है, जिसके बारे में लोग इतने चर्चा के मतलब पात्र बने हैं। तो बिना देखे ही उन्होंने क्या किया, आपको विश में हो गया कि भाई ये सुनने से इतना खूबसूरत है तो मिलने पे कैसा होगा, और उन्होंने बिना डिवाइन टाइमिंग का विश लिस्ट में रख के आपको। तो प्लीज़ इसको बताइए, विश एंड डिवाइन टाइमिंग क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको लगता था कि आपके पास में ऑप्शंस है, आपको कोई भी मिल सकता है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है, उनको शक था आपके ऊपर। हालांकि आपके बाद में उनको पता चला कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन उनको लगा कि आपके लाइफ में कोई ना कोई होगा। आप इतने खूबसूरत हो, ऐसे हो वैसे हो, इतना परफेक्ट है, परफेक्टनेस आपके पास में था, आप किसी भी काम को बहुत अच्छा से करते थे। जब उन्होंने देखा है तो ये देखा है कि आपके पास जो चीज़ जो सुना था वो उससे भी बढ़कर पाया उन्होंने। जो आपकी तारीफ़ सुनी थी काम की, तो बढ़कर पाए जब आपको देखे तो और ज़्यादा उनको लगा कि भाई और ज़्यादा मिलना चाहिए, और उन्होंने मैनिफेस्ट करने लग गए, डर गए कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ। ऐसा नहीं लगा था कि उनको उनके झोली में आप जाके गिरोगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा बड़ा ब्लैक मैजिक, बड़ा स्पेल वर्क, बड़ा ऐसा चीज़ आ रहा है। तो उन्होंने कुछ किया है आपको मैनिफेस्टेशन, मतलब मैंने आपको शुरू में ही बोल दी कि ये अच्छा वाला मैनिफेस्टेशन नहीं है, यूनिवर्स की एनर्जी वाला मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो किसी भी चीज़ में देखिए, आपको तलवार लेके, काला कपड़ा पहन के, कुछ भी करके, कुछ एक ब्लैक मैजिक स्पेल, बहुत खतरनाक वाला ब्लैक मैजिक स्पेल, डू एंड डाई वाला सिचुएशन कि मेरे ही झोली में आके गिरे, कुछ भी करके इसको मैं लेकर आऊँ, अपना बना के छोड़ूँ, अपने मतलब एक सिंबल, स्टेटस सिंबल जैसे होता है ना, वो वाला मैनिफेस्टेशन था। इसीलिए कहते हैं कि वैसा मैनिफेस्टेशन था। आपको मिलने, आपको देखने के बाद और पागल हो गए। पहले सुन के पागल हो गए, विश लिस्ट में आप चले गए, देखने के बाद और पागल हो गए, और जो मैनिफेस्ट किए हैं वो इस तरीके से यूनिवर्स में वाइब्रेशन भेजे हैं, देख लो। इसकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में रहे हो। अब देखते हैं यहाँ पे मैरिज बताइए किस टाइप का मैरिज था इनका। ये जो लोग भी मैरिज हो चुकी है, जिनकी जो भी लोग हैं, किस टाइप की मैरिज थी बताइए, किस टाइप की मैरिज थी बताइए, प्लीज़ बताइए किस टाइप की मैरिज थी। क्या रख के उन्होंने मैरिज किया था, क्या सोच के मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने व्यूवर्स से मैरिज की थी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे ये आया 7 ऑफ सोर्ड्स। तो उन्होंने आपको कुछ शादी से पहले ही मैनिफेस्टेशन में कुछ खाने पीने, कहीं पे आप लोग मिले होंगे, तो उससे पहले ही अपना काम तमाम कर दिए थे। आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के करके चले गए थे कि बंदा मेरे पीछे पीछे आएंगे, और उनको कंफर्म हो गया था कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। तो जो शादी हुई है, शादी से पहले जब पहली मुलाकात आपकी उनकी हुई थी, तभी उन्होंने आपके पीठ में खंजर डालना शुरू कर दिया था। वहीं से बेईमानी उनकी शुरू हो गई थी। आपकी खूबसूरती को देख के पागल हो गए थे, आपको चाहने वाले को देख के पागल हो गए थे। उनके सिवाय आपको चाहने वाला कोई और भी था कोई, तो उनको कंपटीशन लग गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, तो उनको लगा कि अरे इनको तो चाहने वाले बहुत हैं। तो उनको लगा कि इतने लोगों के बीच में अगर आप चुनेंगे तो हो सकता है कि 2-3 में सबसे डाउन वो हो, उनकी जो
कैपेसिटी हो, उनका जो लाइफ स्टाइल हो, उनका जो देखो अगर अच्छे होते ना तो वो ये इतना गंदा नहीं करते, डेथ वाली स्थिति पे नहीं जाते, 7 ऑफ सोर्ट्स वाली स्थिति नहीं अपनाते, कुछ तंत्रा मंत्रा करके कुछ भाग नहीं जाते चोरी चुपके से कि हम अपना काम कर दिए हैं, अब ये रंग दिखाएगा, अब ये बंदा बंदी मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो कुछ ऐसा काम किए थे, ये करके जा रहे हैं और ये देखो पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये सोचे थे कि अब तो मैंने मेरा काम करके भाग रहे हैं चुपके चुपके पूरा मास्क लगा के, अब ये मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो हो सकता है आपकी कोई चीज़ें, कोई कपड़ा, कोई चप्पल ऐसा आ रहा है, कोई चीज़ें ऐसा ले गए हो जिससे कि वो किए हैं, कुछ खिलाने पिलाने में भी लगता है कि किए हैं आपको, है ना। तो बताइए यहाँ मिररिंग क्या हो रहा है, मिररिंग क्या हो रहा है, क्लेरिफाई मिररिंग, क्लेरिफाई मिररिंग, मिररिंग। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनके लाइफ में कोई और भी था या थी या थे, वो आनन फानन में आपके तरफ आए थे और दोनों में बैलेंस बनाना चाहा था उन्होंने। और फिर उनका इरादा जो था, उनको था कि बैलेंस नहीं बना पाएंगे लेकिन आपको लेके आना है। तो उनकी मेमोरी में, उनके लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई था या थी या थे, जो भी है, फिर आप उनके लाइफ में गए थे और बस एक अट्रैक्शन महज से आपको पाए थे। जैसे लोग सोचे कि देखना ये बहुत खूबसूरत है, इसको मैं अपना बनाऊंगा, अपना बनाऊंगी, तो उनको लग गया कि अरे तुम लोग क्यों बनाएंगे, मैं बना के लेके जाऊंगा, मैं बना के लेके जाऊंगी। तो एक कंपटीशन, मात्र से एक कंपटीशन जीता है उन्होंने, आपको हर्ट नहीं जीता, आपका दिल नहीं जीता है। इस वजह से भी वो बहुत परेशान रहते थे। उनके लाइफ में पहले से कोई था थी, वो बैलेंस करना चाहते थे आप में और उसमें, कि चलो पड़ी रहेगी, पड़ा रहेगा, टुकड़ा डालते रहेंगे, कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है जो कि अभी जो है उनका यही चीज़ उनको बहुत भारी पड़ रहा है। आपको 5 ऑफ कप्स के, चलो आज कार्ड से लेंगे, जो आएगा वही लेंगे। तो अपोलॉजी, किस टाइप का अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया है कि उनको अपोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है, अपोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उनको, ऐसा क्या किया है उन्होंने, क्या किया है बताइए, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने। आ तो गया है लेकिन कार्ड से आज लूँगी, है ना। आपके जो ये जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा किए थे ना, ये ज़िंदगी में आपका बोझ बन गया। हमेशा आप ना, कभी ज़िंदगी को आप जिए नहीं हो, बोझ की तरह काटे हो। हमेशा आप, मतलब इस तरह से आपको अंदर नेगेटिविटी उन्होंने डाल दिया था, जल्दबाजी में, पाने के चक्कर में, इन मेच्योरिटी में कि मेरा हो जाए। और आज जब देख रहे हैं कि आप इस दर्द से निकल के, इस जगह से निकल के आप निकल चुके हो, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, आप बहुत मतलब हट के चले गए हो। अब वो आए जाए, आप शिकायत भी नहीं की हो कि तुमने ऐसा क्यों रुलाया सताया, रुलाई सताई, आप कोई शिकायत नहीं की हो। क्या बात है, मेरे रीडिंग में एक जैसा, मतलब देखो कार्ड तो अलग ले रही हूँ आज, मुझे खुद भी लगा कि ये जो कार्ड है अपोलॉजी वाला, सॉरी वाला, उसमें भी आया है, इसमें भी आया है। तो हाँ, वो बहुत शर्मसार हुए हैं, आपको बहुत दुख दिए हैं, आपके बेबी को भी हो सकता है कष्ट पहुंचाए हैं, प्रेगनेंसी में हो सकता है आपके बेबी को उन्होंने कष्ट पहुंचाया था, कुछ किया था, क्योंकि ये रिश्ता उनका एक कंपटीशन थे आप उनके लिए लाइफ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। एक अट्रैक्शन थे, एक कंपटीशन थे, जीने की चाह थी, पाने की चाह थी। खूबसूरत चीज़ को जब ला के घर में रखते हैं तो कैसा लगता है, 2 दिन बाद उनका मन भर जाएगा, और वो 2 दिन भी आपके साथ नहीं निकाले होंगे क्योंकि उनका चक्कर कहीं और था। और ये जो है, जो भी उनको पता था कि आप उनके लाइफ में क्यों आए हैं, तो आप उनको प्यार भी दोगे, मदरली नेचर की तरह प्यार करोगे, सच्चाई से भी प्यार करोगे, तो उनको लगेगा कि ये सारे उनके टोटके का कमाल है। आप उनके तरफ जा रहे हो क्योंकि उन्होंने वो चीज़ किया है, इसीलिए आप आ रहे हो, वरना आप मेरे पास थोड़ी आओगे, आप तो कहीं और जाओगे। एक उनका माइंड में ये भी चीज़ें घूमते रहता था, तो इसलिए भी जब आप उनके पास जाते थे तो बहुत इरिटेट हो जाते थे। जब आप उतना प्यार लेके जाते थे तो बहुत इरिटेट हो जाते थे और आपको बहुत सताते थे। और जब आप चले जाते थे तो आपकी खूबसूरती, आपकी चीज़ें, आप उनके लाइफ में एक एंजल के जैसे, एक देवदूत के जैसे थे, मेल फीमेल जो भी हैं। अभी आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिससे कि अब आप निकल के जा रहे हो। जब अब आप निकल के जा रहे हो, उनके लाइफ से वॉक अवे कर रहे हो, तब उनको सडनली आपकी वैल्यू का पता चल रहा है, आपका मदरली नेचर का पता चल रहा है। और हाँ, इस वक्त इसलिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर से रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। देखो आ रहा है, वही सब आ रहा है जो मैंने बोली। आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ, इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं और इस तरह से आ रहा है।
तो अगला स्टेप उनका क्या होगा? क्या वो खुशी से सताए थे? और भी यहाँ पे जो आ रहा है कि उन्होंने रिश्ते कैसे निभाया। चलो आज ऐसे देख लेते हैं, उन्होंने इस रिश्ते को कैसे निभाया, प्रेजेंट में देख लेते हैं ना। उन्होंने इस रिश्ते को कैसे निभाया, इस रिश्ते में उन्होंने क्या कुछ डाला। इस तरह से आ गए, मिल गए, ठीक है। रिश्ता में उन्होंने क्या कुछ डाला, रिश्ते में कितनी ऑनेस्टी थी उनके तरफ से रिश्ता को निभाने में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पावर में थे। ये जो ब्लैक एनर्जी कुछ भी चीज़ें हैं ना, आप अपने ब्लैक एनर्जी से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो भी चीज़ें तंत्रा मंत्रा जो भी करते थे, देखो ये डिवाइन टाइमिंग ज़बरदस्ती लेकर आए थे। डिवाइन को पता था कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी क्या दुर्गति करेंगे, तो डिवाइन ने आपको पहले से एनर्जी प्रदान कर दी थी। देखें ये होता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, तो डिवाइन आपको पहले से ही एनर्जी में बुला दिए थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप झांसी के रानी से, झांसी के मतलब एक राजा, एक बहुत मतलब पावर में थे, आप अपने पावर में थे जब आप अपने पावर में थे। और किस तरह से इस रिश्ते को निभाया है उन्होंने। हाँ, और ये दिखा रहा है कि जब आप पावर में थे, जब कभी भी आपने अपने पावर में थे और पावर दिखाते थे, तो आपको ब्लैक मैजिक से हैंडल करते थे, क्योंकि सामने से आपको हैंडल नहीं कर सकते। यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ थी, तो क्या करते थे, आपको और भी अपने पावर से और भी आपको नेगेटिव चीज़ें भेज रहे होते थे, नेगेटिव कर रहे होते थे, आपकी एनर्जी को छीन रहे होते थे। आपके तरफ उनका इंटेंशन नहीं था। अगर वो कुछ भी एक छोटा सा भी चीज़ करके देते थे ना, तो उसमें कोई स्पेल वर्क रहता था, कोई स्पेल वर्क रहता था, जिसको वो पूरा, जिसको लेने के बाद में, उस चीज़ को लेने के बाद में आपकी रात में नींद नहीं आती थी, आप रात रात भर जगते थे, परेशान रहते थे, बुरे बुरे सपने आते थे, अकेले हो जाते थे। पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। स्पेशली एजुकेशन जो अगर आप पढ़ने लिखने वाले थे, तो सबसे पहले आपके स्टडी पे, बुक्स पे आपका वार किया, आपके गुड लुकिंग पे वार किए हैं और आपको बहुत रुलाए हैं। क्योंकि पढ़ने का शौक़ हो सकता है बहुत लोगों को, बहुत था। कैरियर का शौक़ हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में आप आना चाहते हो, कुछ ही अच्छे पोस्ट पे आना चाहते हो, जो उनको अच्छा नहीं लगता था। और उन्होंने ब्लैक एनर्जी डाल के आपके तरफ में आपकी एनर्जी को, आपके स्ट्रेंथ को कम करते थे, काट देते थे, मार देते थे, ठीक है। और क्या किया था उन्होंने, प्लीज़ बताइए कि और क्या किया था उन्होंने, और किस तरह से ज़िंदगी जिए हैं मेरे व्यूवर्स के साथ में, क्या कुछ दिया है मेरे व्यूवर्स को, इतना पाने के बाद, करने के बाद क्या कुछ दिए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने किए हुए पे बहुत पछता रहे हैं, शर्म है, अपोलॉजी फील कर रहे हैं। जो बर्डन आपको दिए हैं, जो आपके लाइफ में जो चीज़ें छीने हैं, स्पेशली एजुकेशन, हो सकता है कि उनको इंग्लिश से बहुत प्रॉब्लम थी, हो सकता है आप अच्छे स्कूल से पढ़े हों, अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े हों, तो आपके थ्रोट चक्रा पे उन्होंने बार बार वार किए हैं। और आपके इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इंग्लिश ना बोल पाओ, अच्छे तरह से कपड़े ना पहन पाओ, अच्छे तरह से बाल ना बना पाओ। आप एक अच्छे, जो बहुत बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, आपकी जो गुड लुकिंग, एक जो पूरा अच्छे से ड्रेसअप होते थे, उनका जो वार था इन्हीं चीज़ों में था कि आप पूरे तरह से बर्बाद हो जाओ, सब तरफ से ख़राब हो जाओ, आपका वो टूट जाए, क्या बोलते हैं। और उसके बाद जब कोई आपको ना दे, तब वो देने के लिए आए। थोड़ा बहुत टुकड़ा, जैसे मैं बोली ना, यहाँ पे टुकड़े पे पालना चाहते थे, वो टुकड़ा लेके जैसे एक टुकड़ा डाल देंगे, उस टुकड़े पे आप रहो उनके, और उनके तरफ ही मुंह उठा के देखते रहो। जैसे कि ये मुंह उठा के देख रही है, ये देख रही है कि ये इसका ध्यान इधर है, इसके तरफ नहीं है। फटा कपड़ा, पुराना कपड़ा पहना के ये करके ये लेके खड़ी हुई है कि भाई थोड़ा मुझ पे भी डाल दो, मुझ पे भी थोड़ा रहम करो, थोड़ा ये कर दो। लेकिन इन्होंने बैलेंस नहीं किया है। ये उन्हीं को देते रहे हैं जिनकी इनकी चाहत रही हो, जिनको ये प्यार करते रहे हैं। आपको देना भी ज़रूरी नहीं समझा। टुकड़े में कुछ ऐसा दिए जो आप डिजर्व करते थे, उससे बहुत थोड़ा दिए हैं आपको, और वो भी कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र से बांध के ही दिए हैं। तो ऑब्वियस आपको बहुत सताए हैं। आपका बेबी वगैरह भी हो सकता है मिस कैरेज करवाए हों, क्योंकि आप में उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। शादी तो कर लिए, खूबसूरत सा चीज़ तो ले आए, लेकिन आपके आगे उनको बहुत ही नीचा दिखते थे, बहुत ही फीका दिखते थे। और जहाँ जाते थे, आपकी जब तारीफ़ होती थी तो आपको बदसूरत बनाने पे लग गए थे। कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, प्लीज़ बताइएगा। इसीलिए आज मुझे लगा कि जो मैंने बोली, देखिए वही है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ भी जाते थे, पार्टी शार्टी में, कहीं भी अगर आप अच्छे से तैयार होकर जाते थे ना, तो ऐसे बोलते हैं ना, गोली चल जाएगी।
तो अगर फीमेल थे तो वाकई कमाल के खूबसूरत थे सारे, मतलब मेल आपके तरफ, और अगर मेल थे तो बड़ी कमाल के रहे होंगे सारे फीमेल आपके तरफ। सारा काम धाम छोड़ के आप जो है अट्रैक्शन के पार्टी का जो है ना केंद्र बिंदु बन जाते थे। केंद्र बिंदु, हर कोई आपको पाना चाहता था, हर कोई आपको पाना चाहता था। 10 ऑफ कप्स, हर कोई को लगता था कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम बिता ले, थोड़ा सा ये कर ले। बहुत प्यार, आपको प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, और इससे आपके पर्सन जो है जल कुड़ के मरते थे, घुटते थे, और आपको कहीं भी ले जाते नहीं होंगे, किसी के साथ भी आपको नहीं रखते होंगे। हमेशा आपसे मतलब कहीं आना जाना हो तो पहले लड़ाई झगड़ा कर लो, पहले मुंह सुझा लो, पहले बना लो, ताकि आप सीधी, आप बहुत खुददार व्यक्ति थे एम्प्रेस, बहुत ही खुददार, बहुत ही मान सम्मान, बहुत ही ये मतलब इस टाइप का व्यक्ति। तो आप खुद भी रहमो करम पे पालना नहीं पसंद करोगे, आप बोलोगे इट्स ओके, चलो ठीक है, तुम जाओ अपनी प्राइवेट लाइफ जियो। और आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मतलब दिक्कत से गुजारा है, लेकिन दिक्कत से गुजारने के बाद आज इस कंडीशन में है, तब भी आपकी तारीफ़ होती थी और हमेशा आपकी तारीफ़ होती रही है। ये जो चीज़ें ना उनको बहुत तोड़ता रहा है। एम्प्रेस को देख के उनको क्या लगता है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जब देखे तो उनको क्या लगा, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देख के उनको क्या फील हुआ? देखो, मैं बोली ना 5 ऑफ कप्स, उनका दिल टूट गया, वो परेशान हो गए, वो दुखी हो गए। वो मैं बोली फ्रीक्वेंसी आ जाती है, मेरे को पहले ही मैं जो बता दी देखो वही आया है कि उनका दिल टूट गया कि जहाँ जाते हैं आपकी तारीफ़ होती है, आपकी कद्र होती है, तो और भर भर के आपकी तरफ करने लगे। आप कपड़े बहुत अच्छे से पहनते हो, कैरी करते हो सकता है रेड कलर आपका फेवरेट कलर हो, तो बाल ख़राब हो जाए, चीज़ें ख़राब हो जाए, इस तरह से आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए, बहुत ही अत्याचार किए हैं। और दी एम्प्रेस की एनर्जी को देख के उनको क्या लगता है? एम्प्रेस की एनर्जी को देख के वो फिर से रिकनसाइल करना चाहते हैं, शादी करना फिर से चाहते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। देखो, दी मून, उनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने सब गड़बड़ कर दी है। उनको जो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में रही है ना, वो जो है अभी उनको बहुत लगता है कि आपकी कद्र नहीं की, आपको सही समय पे उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दिया है। तो देखिए, जब मिलने से पहले क्या था उनकी सोच, मिले तब क्या था, अब मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं टाइटल क्या डालूं। तो मेरे को बहुत टाइटल डालने में बहुत ज़्यादा ये लगता है, इसीलिए मैं करंट फीलिंग्स ही डाल देती हूँ। फिर भी कभी कभी परमात्मा की दया से कुछ जो लगता है याद आ जाता है तो डाल देती हूँ, तो ये समझ में आता है। तो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो जो एक जो ऑप्शन रखे थे, जो उनका एडिक्शन था, वो इस वक्त में बहुत परेशान थे, क्योंकि जो निशाना जो था ना सही दिशा पे नहीं लगाए थे, वो सही चीज़ चुन नहीं पाए कि क्या चुने। तो यहाँ पे 2 चीज़ देख रहे हैं, एक बिल्ली है, एक कौवा है, तो उनको समझ में नहीं आया, हो सकता है उन्होंने कौवा ही चुन लिया होगा। तो ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी थी, अफसोस है, गलत जगह उन्होंने उस समय उनकी जो गलत चॉइसेस थी वो उनके लिए वो परेशान हो रहे हैं। अपोलॉजी हैं, देखो स्टक है, थर्ड पार्टी उनको बांध चुकी है, उनके पैर बंधे हैं, हाथ बंधे हैं और उल्टे लटके पड़े हैं। तो थर्ड पार्टी जो इस तरह से बांध के लटकाई है उनको कि अब पता चल रहा है कि चीज़ें क्या होती है। तो थर्ड पार्टी उनको ऑफकोर्स टॉर्चर कर रही है, थर्ड पार्टी उनको टॉर्चर कर रही है, नहीं आने देना चाहते। अब वो सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, अब आपके पर्सन जो है सच्चाई बताना चाहते हैं। ये क्या निकल के आ रहा है भाई? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके घर वाले के पास पैसा था, स्टैंडर्ड था, स्टेटस था, आप उनसे ज़्यादा अच्छे थे, उनके परिवार से थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा उनको कुछ स्टैंडर्ड। तो इस वक्त जो है, और अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम आपके पर्सन का क्या होगा आपकी तरफ? अगला कदम भविष्य में क्या सोच रहे हैं आपको लेके? भविष्य में क्या सोच रहे हैं मेरे? अच्छा, एक आ गया, और बताइए क्या सोच रहे हैं भविष्य में, रिश्ते को कहाँ देखते हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको लगता है कि आपके रिश्ते को नज़र लग गई, आपके रिश्ता जो है वो बद्दुआ हाय लेके चला गया, और आपके रिश्ते को उनको लगता है कि हाँ नज़र लग गई। और टैरो रीडिंग भाई उनको बहुत दुख देता है। तो क्या आप लोग टैरो रीडर हो, टैरो देखते हो, टैरो रीडिंग करवाए हो? ये चीज़ से आपके पर्सन जो है ना नाराज़ होते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो नाराज़ होते हैं, उनको लगता है कि जो मैं सोचती हूँ वो शायद आपको पता चल जाता है। उनका जो भी खुफिया जो भी सोच है, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी जो भी बनाते हैं,
वो उनको आपको पता चल जाता है और उनको फिर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आपको पुरानी चीज़ें जो है आप भूल नहीं पा रहे हैं। टैरो रीडिंग देख के पुरानी चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हो। उनको ये लगता है कि आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, इसीलिए वो आगे बढ़ने में असक्षम नज़र आ रहे हैं। उनको वो जरिया नहीं मिल रहा है, सॉलिड वाला जरिया नहीं मिल रहा है। यहाँ हैंगमैन है, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और आपकी अक्लमंदी, बुद्धि, चीज़ों को देखना, सोचना, समझना, क्वेश्चन पुट अप करना, अब आप पहले जैसे बुद्धू जैसे नहीं रहे हैं, हर चीज़ को देने वाला नहीं रहे हैं, अब आप क्वेश्चन करते हो। हाई प्रीस्टेस काफ़ी ही आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आपका क्राउन चक्र खुल गया है, तो दुख दर्द कष्ट से आप बहुत कुछ सीख चुके हो। अब आँख बंद करके प्यार करने वाले नहीं हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ जो है आपके पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, और इस वक्त आपके पर्सन भी है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपोलॉजी वाला फीलिंग्स है उनको। दी लवर्स, देखिए यहाँ आ गया ना दी लवर्स, तो लवर्स तो उन्होंने दिखाए थे, बस लवर्स थे नहीं। आपको पाने के लिए देखिए 9 ऑफ कप्स, आप उनके विश फुलफिलमेंट थे, आप एक कंपटीशन का जरिया थे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जो बोल करके ही देखिए कार्ड के थ्रू भी आ गया। तो लवर्स थे आप, लवर्स की तरह उन्होंने शो अप किया था, बट लवर्स नहीं थे, कोई और भी उनके लाइफ में था। लेकिन आपको दिखाएं कि हम लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे चाहने वाले थे, आप बहुत अट्रैक्टिव थे, आप उनके लवर्स से ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। सोसाइटी में आपके जैसे लोग देखे नहीं थे, आप अट्रैक्शन का कारण थे। कुछ मतलब इस तरह का कार्मा का भी यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा है। इस वक्त आपके पर्सन जो है आपके तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन उनको नाइट ऑफ सोर्ट्स, हाँ, तो आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। एक फिर से उनको अट्रैक्शन जाग रही है, जो बीच में अट्रैक्शन ख़त्म हो गई थी, वो अट्रैक्शन जो है आप जब उनके लाइफ से जा रहे हो निकल के, तो सोसाइटी का प्रेशर, सबका प्रेशर, क्या बोलेंगे, कैसे दिखाएंगे, अभी तक आप बर्दाश्त करते रहे हो, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन अट्रैक्शन उनके तरफ आ गया है। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको क्या बोलेंगे, क्या जस्टिफिकेशन देंगे। और जो भी उन्होंने किया पास्ट में, धोखा दिए लवर बन के, तो अब अगर कोई कमिटमेंट देंगे तो क्या बोल के देंगे, पहले के आप बोलोगे पहले के कमिटमेंट निभा लो, फिर बाद की कमिटमेंट में बात करना। तो इन चीज़ों का प्रेशर उनको बहुत है, और उनको वही सब चीज़ रियलाइज हो रहा है। पत्ता खोलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, उस बोझ में जो आपको बोझ दिए थे पास्ट में, इस समय में वो बोझ तले दबे हैं। जो आपको सताए थे, तड़पाए थे, किसी भी जगह में जब आपके साथ कुछ भी चीज़ें हुआ है तो आपकी तरफ से कभी खड़े नहीं हुए हैं, आपको कभी सपोर्ट सिस्टम नहीं बने हैं, बल्कि जब आपको उनकी चाहत थी तो वो निकल के चले गए कि मैंने फैमिली के अगेंस्ट, मेरे किसी के अगेंस्ट मैं तुम्हारी तरफ से नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकती, मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी में है। तो इस तरह से आपको बहुत जलील किए हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा आपके साथ किए हैं, आपके साथ समय पे खड़े नहीं हुए हैं। वो तमाम चीज़ों का बोझ आपके लिए है, वो आपको टॉर्चर करके मज़ा लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि एक कार्मिक रिश्ता भी है, यहाँ पे कहीं आया था, एक कार्मिक रिश्ता है आपका उनके साथ में। तो हाँ, पहला कार्ड ही आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी वर्ल्ड का। तो आप लोग जो फिकल दूर है, और कार्मिक रिश्ता आपका उनके साथ था। तो कार्मा जो है यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो ऑब्वियस कार्मा जो है ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी जो है चीज़ें सुधर रही है, लेकिन अभी डिवाइन पावर टाइमिंग भी नहीं आया है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिन व्यूवर्स के लाइफ में इस तरह की घटना घट रही है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। अपने बारे में सोचें, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना, आपके सपने क्या है। देखो, ये तो मैं देखी नहीं थी, आपके सपने कहाँ हैं, कौन लोग हैं जिनके आने से आप बहुत खुश होते हैं। तो प्लीज़ चाहिए, देखिए बच्चे भी शोर मचाने लगे हैं, कन्फर्मेशन दे रहे हैं। जाइए, अपने सपने को पूरा कीजिए, रिस्क लीजिए। कोई भी बिजनेसमैन के पास सब कुछ है, जब तक वो रिस्क नहीं लेता है तब तक वो बिजनेस नहीं करता है। बिजनेस नहीं करता है तो ऑब्वियस सक्सेस तो बाद में है, स्टार्ट तो करो। तो यहाँ एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, आपको कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है। पावर में आपके पास पावर है, मदरली नेचर वाला पावर है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, और थोड़ा सा सेना वाला पावर लेकर आइए, और नई शुरुआत कीजिए। जिस पे भी आप शुरुआत करेंगे, आपके साथ जो है यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो हाँ देखिए, दी टेम्परेंस बहुत अच्छे से, अगर आप जॉब करेंगे, प्यार करेंगे, घर संभालेंगे, बाहर संभालेंगे, बहुत अच्छे से आप बैलेंस बना सकते हैं। और ये आज तो तीन रीडिंग में तीनों में आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। समय बदल रहा है, समय आपके पाले में आ रहा है, कार्मा खत्म हो गया। जैसे मैंने बोली कि वहाँ कार्मा शुरू हुआ था, अब कार्मा का बैगेज जो है, कार्मा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे जो भी रिकन्सिलिएशन होगा, जो भी आप लोग रीयूनाइटेड होंगे, जो भी यूनियन में आएंगे, तो ये जो यूनियन होगा इसमें कुछ हो सकता है कि, क्योंकि ये तो कार्मा वाला रीडिंग था, कार्मिक फेज से आप लोग गुजर रहे थे। तो अगर आप लोग जाते हैं तो फिर उस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये जो है जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। तो एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग के को देख के इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठा सकते हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जिसकी जैसी कहानी है आप लोगों को पता होगा। और इस तरह की कैसी लगी रीडिंग बताइएगा, आपका शुरू से लेके लास्ट तक में कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कितना रेजोनेट किया, इस तरह की रीडिंग कैसी लगी बोलेंगे तो फिर हम सोचेंगे, कुछ चेंज लाते रहेंगे। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।